हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीटीयू स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, 2-3 दिन पहले जीटीयू की ओर से बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया था जो डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में बात कर रहा है। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो फ्रेंड्स, कुछ का एडमिशन हो रहा होगा, कुछ का हो गया होगा, या तो कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि क्या करूँ। तो इन सब से हटकर जीटीयू ने तो भाई अपना जो काम है वो चालू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि सेमेस्टर 1 स्टार्ट हो गया है अकॉर्डिंग टू द जीटीयू कैलेंडर। आपका एकेडमिक कैलेंडर से अगर हम देखने जाए तो आपका सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे जीटीयू ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर डिक्लेयर किया हुआ है, तो हम डिस्कस करेंगे। बट अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल में नए हो और जीटीयू की ओर से ऐसे कंटिन्यूस अपडेट के लिए आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे ज़रूर सपोर्ट दीजिए। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हेडिंग की बात करें तो हेडिंग कुछ इस प्रकार है कि डिज़ाइन थिंकिंग, डिज़ाइन इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन थिंकिंग इनवाइट फ्रेश डेटा ऑफ डी यानी कि डिज़ाइन इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेट एंड ट्रेनिंग फैकल्टी एट द इंस्टीट्यूट। तो इस सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन होगा कि भाई डिज़ाइन इंजीनियरिंग क्या है, डिज़ाइन थिंकिंग क्या है। ठीक है, तो आपने कहीं पे ये तो सुना होगा कि इंजीनियरिंग में जो है वो आपको कुछ प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट से आपका प्रैक्टिकल ज्ञान जो है वो इम्प्रूव होता है। तो चाहे आप कौन से भी फील्ड में हो, आपको कोई एक प्रोजेक्ट आप चाहो तो सेमेस्टर 1 में सिर्फ कर सकते हो, या तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी ले सकते हो जो थोड़ा लंबा हो, जो सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 में भी आप उसे को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि हम प्रोजेक्ट कैसे फाइंड आउट करें, क्या करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आप अपना ग्रुप बना लीजिए। अब यहाँ पे दो कंडीशन ये है कि सबसे पहले आप अपने फैकल्टी या अपनी इंस्टीट्यूट में पूछ ले कि आपको किस टाइप के ग्रुप बनाने की परमिशन है। जैसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कोई यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि सिर्फ 3 जन का ग्रुप है। कुछ ऐसी कॉलेजेस है जिसमें 5 लोगों का ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपको अपनी इंस्टीट्यूट से या तो फिर आपके जो भी सीनियर है उसके थ्रू आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यही होता है कि आप अपना ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप बनाने के बाद आपको क्या पता तो होना चाहिए ना कि मेरे को प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, क्या बनाना है। तो आप चैट जीपीटी या गूगल या यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आपको जो भी इंटरेस्ट हो वो आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, और तीसरा पॉइंट कि अब चलो मैंने डिसाइड भी कर लिया प्रोजेक्ट मेरे को ये बनाना है, मेरा ग्रुप भी डिसाइड हो गया, बट आपको वो भी तो पता होना चाहिए कि भाई मैं ये सब प्रोजेक्ट है तो उसमें को क्या अपलोड करने की ज़रूरत रहती है, क्या उसका सर्टिफिकेट मुझे मिलता है, कैसे मिलता है। और मुझे अगर जानना है कि भाई इसके रिलेटेड मेरे को किस टाइप का रिपोर्ट बनाना है, किस टाइप का प्रेजेंटेशन बनाना है, तो उसके लिए जो वेबसाइट है वो है www.de यानी कि डिज़ाइन इंजीनियरिंग .gtu.ac.in। ठीक है, इस यहाँ पे जाके आप जो भी आपके सीनियर जो पास आउट हुए हैं तो उनका प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, और आपको भी यही प्रोजेक्ट इसी में आपको रिपोर्ट के साथ डाउनलोड करना है, आई मीन अपलोड करना है। एंड जो भी डेट्स यहाँ पे दी गई है मैं आपको नीचे बताऊँगा कि कौन सी डेट है, बराबर। तो उसके बेसिस पे आपको वही करना है। तो सबसे पहले हम अगर जान लेते हैं तो देखो, आप बहुत ध्यानपूर्वक ये सर्कुलर अभी पढ़ लो, क्योंकि यही सर्कुलर आगे सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में कंटिन्यू ही होता है। तो एक बार अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अभी के लिए आप जैसे सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 में हो तो डिज़ाइन थिंकिंग करके ही ये सब्जेक्ट है। आप इसको डिज़ाइन इंजीनियरिंग भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि सेमेस्टर 3 के बाद जो भी आता है उसको डिज़ाइन इंजीनियरिंग ही बोलते हैं। ठीक है, बट अभी सेमेस्टर 1 में हो तो ये लोग डिज़ाइन थिंकिंग बोलने का ये प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये जो पैराग्राफ है उसको समझो कि जीटीयू यानी कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो है जीटीयू। GTU Center for Industrial Design Open Design School has been trying to keep up with all the latest ट्रेंड्स इन डिज़ाइन एंड इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो कुछ इनोवेटिव होए तो आप इसका रिसर्च भी कर सकते हो, आप इसका इनोवेशन भी कर सकते हैं। एंड SSIP यानी कि स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन प्रोग्राम के तहत आप अपना एक बिजनेस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका SSIP आपको डेफिनेटली बहुत आगे सपोर्ट भी देगा। इवन कॉलेज तो आपको करते ही है सपोर्ट। ठीक है, आगे मेंशन किया गया है टू अचीव दिस जीटीयू हैज़ इंट्रोड्यूस डिज़ाइन इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन थिंकिंग सब्जेक्ट्स विच इज़ बेस्ड ऑन डिज़ाइन थिंकिंग मेथोडोलॉजी एंड प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग टू एक्वायर नेसेसरी इंडस्ट्रियल स्किल्स सेट थ्रू अ लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच। इससे क्या होगा कि आपका जो मेंटल है वो जो दिमाग है वो एकदम अलग नेक्स्ट तरीके से चलेगा, आपको प्रैक्टिकली सब करने को मिलेगा, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो बुक्स का नॉलेज है वो बुक्स तक रह जाता है, बट आप जो प्रैक्टिकल करते हो तो वो आप इंटरव्यू में भी कहीं जाते हो तो वो आपका स्किल एक नेक्स्ट लेवल पे आता है। ये आप अपने रिज्यूम में भी ऐड कर सकते हो कि भाई मैंने इस टाइप का काम किया। और इंडस्ट्री वाले पर्सन को ऐसे ही लड़के चाहिए होते हैं जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास रहे। ठीक है,
फिर आगे है GTU has equipped a web portal to manage and coordinate the activities related to design engineering and design thinking so that all stakeholders associated with the subject of design engineering will be connected, informed for all the latest information about it। जैसे मैंने कहा कि ये वाली वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप जैसे सीनियर्स है किसी बराबर तो उसके भी प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। अगर मान लो कि आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो यहाँ से आपको बहुत अच्छा लगा तो आप उसमें ही एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट है उसमें भी कुछ नया इनोवेशन कर सकते हो। उसके लिए आपको ये वाली वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, आगे है GTU रिकमेंड्स दैट ऑल अफिलिएटेड डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ GTU should take maximum benefit of the portal and join hands in building digital India in true sense. All colleges have to follow important guidelines as per Annexure 1। हम ये Annexure 1 पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमें आगे जाके ये पूरा सर्कुलर वापस रिमाइंड करना ना पड़े। ठीक है, और यहाँ पे सभी GTU कॉलेजेस को भी इन्फॉर्म किया कि ये GTU का ये जो सर्कुलर है ना, ये जो पोर्टल है यहाँ पे ही स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, आगे है कि काइंडली विजिट डिज़ाइन इंजीनियरिंग वेब पोर्टल, ये वाला है। ठीक है, फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू डिज़ाइन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स या पोर्टल प्लीज़ कनेक्ट विथ अस डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स एट gtu.in। फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू डिज़ाइन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट फीडबैक प्लीज़ कनेक्ट विथ अस एट design@gtu.edu.in। कई बार ऐसा होता है ना कि वेबसाइट नहीं चलती है बराबर, कई बार ऐसा होता है कि कोई आपको फीडबैक देना है कि भाई ये वेबसाइट में ऐसी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वगैरह वगैरह, कोई भी, तो आप यहाँ पे आप अपना सजेशन या फीडबैक दे सकते हो। कोई इंक्वायरी है तो कर सकते हो, बट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मुझे भी पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या तो फिर इसी वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे है अपना Annexure 1। इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं B कॉलेजेस जो अंडर GTU है सभी के लिए, साथ ही में स्टूडेंट्स को भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कोई गाइड है आपके सीनियर, आपके प्रोफेसर, तो उनके लिए भी है। डिज़ाइन कोऑर्डिनेट्स, HOD प्रिंसिपल, यानी कि सभी के लिए ये Annexure इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 पॉइंट दिए गए हैं, सभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन डिटेल। फर्स्ट वन इज ईच कॉलेज ऑल्सो नीड टू असाइन 1 डिज़ाइन कोऑर्डिनेटर, 1 पर कॉलेज, नॉट ब्रांच वाइज। ठीक है, जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि दरेक इंस्टीट्यूट में या दरेक कॉलेज में कोई ऐसा नियम रहता ही है डेफिनेटली। जैसे कि पहले एक मैंने स्टूडेंट्स की ओर से सुना था कि उसके कॉलेज में ऐसा है कि एक ग्रुप में 3 ही लोग रहने चाहिए, और दूसरा ऐसा कॉलेज था जिसमें 5 से 6 मैक्सिमम 6 बराबर ऐसा था ग्रुप, और उन सब के कोई एक कोऑर्डिनेटर थे। तो ऐसे ही यहाँ पे मेंशन किया गया कि ईच कॉलेज ऑल्सो नीड टू असाइन 1 डिज़ाइन कोऑर्डिनेटर, एटलीस्ट 1 तो होना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक प्रोफेसर के अंडर में 2 या 3 ग्रुप हो, तो वो अपनी इंस्टीट्यूट पे वो निर्भर है, उसमें हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि कोई आप ऐसे फैकल्टी चूज़ करो और जल्दी चूज़ करो, ऐसा नहीं कि भाई चलो ना आराम से करते, जल्दी चूज़ कर लो, ताकि ऐसा होता है कि कोई भी एक फैकल्टी है ना तो वो 2 या 3 ही ग्रुप रख सकता है, उसके ज़्यादा नहीं। तो जो अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ होंगे वो आपके हाथ से निकल जाएंगे, ऐसा मेरे साथ हुआ है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, कोई अच्छे आपको लग रहे होंगे फैकल्टी के, आप ये फैकल्टी मुझे अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, मेरे लिए अच्छे, तो आप उनको ज़रूर सपोर्ट देना। आप उनके साथ जाके अप्रोच करना कि भाई हमारा ये प्रोजेक्ट है, आप हमारे गाइड बनो। ठीक है, दरेक कॉलेज के वाइज 2 गाइड रहते हैं, मतलब एक गाइड और दूसरा को गाइड, तो वो 2 प्रोफेसर आप डिसाइड कर लेना। ठीक है, फिर आगे है वो मस्ट ट्रेन एट द FDP ऑर्गेनाइज बाय GTU फॉर मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द DE। यानी कि सिंपल ऐसा है कि ये FDP यानी कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है जो GTU हर साल करता है एंगेज बराबर। तो इसमें प्रोफेसर का भी एक पॉइंट्स होता है कि उनको ये FDP अटेंड करना रहता है ताकि उनके पास भी कोई नॉलेज आए। ठीक है, क्योंकि फैकल्टी क्या है कि एक स्तर पर उनके पास भी ये बुक्स का ही ज्ञान रहता है, मैंने ऐसा देखा भी है, एक्सपीरियंस भी है मेरे पास। उसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोफेसर को ही अगर नहीं रहेगा तो वो स्टूडेंट्स को क्या गाइड करोगे। ठीक है, तो इसलिए ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम GTU ने इंट्रोड्यूस किया है कि ताकि फैकल्टीज़ को भी अबाउट द टेक्नोलॉजीज इनोवेशंस के बारे में पता चले और वो स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें। ठीक है, आगे है डिज़ाइन कोऑर्डिनेटर ऑल्सो नीड टू रजिस्टर द DE पोर्टल। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि आपको कोई एक गाइड और को गाइड को नियुक्त करना है, तो वैसे ही एज अ प्रोफेसर को भी DE के इस पोर्टल में लॉगिन करना पड़ेगा कि भाई मैं स्टूडेंट्स को एलिजिबल हूँ गाइड के लिए, लुक लाइक दिस बराबर। आगे है डिज़ाइन कोऑर्डिनेटर विल बी ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द GTU डिज़ाइन टीम फॉर एनी क्वेरीज और सजेशन। यानी कि जैसे मैंने आपको कहा, एज ए स्टूडेंट्स आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप तो कर ही सकते हो, बट साथ ही में मेल करते समय अगर CC में, ठीक है, अगर आपके प्रोफेसर या गाइड रहते तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, या तो फिर आपका कोई सजेशन है, सुझाव, तो आप फैकल्टी से बोलकर, फैकल्टी ही अगर इस
design@gtu.edu.in पे मेल करें तो वो भी बेस्ट ऑफ द ट्रिक है, ठीक है। एनीवेज वो 2 नंबर का पॉइंट है, इसमें हम आगे बहुत नहीं जाएंगे। आगे डिज़ाइन कोऑर्डिनेटर विल बी ओनली सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द GTU डिज़ाइन टीम फॉर एनी क्वेरीज और सजेशन। ही और शी विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस फॉर डिज़ाइन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स एज पर द टाइमलाइन स्केड्यूल। ये टाइमलाइन क्या है, स्केड्यूल क्या है, मैं आगे आपको बताता हूँ। सेकंड नंबर का पॉइंट है फैकल्टी मेंबर्स who will guide the design engineering projects also need to register on the DE portal. If you already registered the previous semester as a guide then do not register again। यानी कि जो भी फैकल्टी है उसने अगर पहले से ही DE पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया तो अगेन उसको री रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ DE के पोर्टल में जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ग्रुप बनाना है, गाइड सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं है। इसमें ना 5 टाइप के कैनवास आते हैं, रिपोर्ट आते हैं, PPT आती है, प्रेजेंटेशन आता है, बराबर। तो ये कैसे बनाना है, क्या करना है, ये सब कैनवासिस क्या रहते हैं, कहाँ से मिलेंगे, तो इसके रिलेटेड मैंने होल वीडियोस बनाए हुए हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में। डोंट वरी, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। इवन जो मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वो वीडियो ज़रूर आप देख लेना, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि इस टाइप के मेरे को कैनवासिस बनाने हैं, लुक लाइक दिस, बराबर। For the taking DE subjects as well as guiding DE projects, faculty member must be trained at the FTP organized by GTU। ये फैकल्टी के लिए तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एज ए स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट है ओनली द फैकल्टी मेंबर्स हु हैव ट्रेन इन FTPs इन डिज़ाइन इंजीनियरिंग एट द GTU विल बी कंसिडर एज अपॉइंटमेंट एज अ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन फॉर दिस कोर्स। यानी कि देखो, GTU में जिन्होंने भी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम डिज़ाइन इंजीनियरिंग में अटेंड किया होगा तो इसका भी एक एक्सटर्नल वाइवा रहता है, बराबर। आपका प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि आपने डिज़ाइन इंजीनियरिंग के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, रिपोर्ट ऐसा वैसा, सर्टिफिकेट मिल गया, बल्ले बल्ले, ऐसा नहीं है। बट आपका एग्ज़ाम भी होगा, ये होगा एक्सटर्नल वाइवा, यानी कि बाहर की कोई फैकल्टी, बाहर के कोई कॉलेज के प्रोफेसर आपके कॉलेज में आएंगे, आपकी एग्ज़ाम लेंगे, बराबर। आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया होगा वो आपको सिर्फ उनको बताना है कि सर मेरा प्रोजेक्ट ये है, इसका ये फ़ायदा है, ऐसा वैसा। अगर आपने SSIP में दिया होगा तो बहुत ही अच्छा मार्क मिलेगा, ठीक है। फिर क्या है कि द इंटरनल एग्जामिनर ऑफ द सब्जेक्ट ड्यूरिंग द फाइनल एग्जामिनेशन कैन बी फैकल्टी मेंबर हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द FTP इन डिज़ाइन इंजीनियरिंग एट द GTU एट अवर कॉलेज, जैसे मैंने कहा वैसा। फोर्थ पॉइंट है फॉर एवरी ग्रुप ऑफ 45 स्टूडेंट्स इन एवरी ब्रांच प्लीज़ सी द लेटेस्ट वन फैकल्टी मेंबर इन ट्रेन इन द FTP एट GTU। ये हम थोड़ा मुश्किल है एज ए स्टूडेंट्स, आपको पता होना कि भाई फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या इस प्रोफेसर ने किया है कि नहीं, बट नो प्रॉब्लम, इतना कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप DE के पोर्टल में लॉगिन करते हो, अगर उस प्रोफेसर का नाम है मतलब आपको समझ जाना है कि वो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में अटेंड हुए हैं, ठीक है। आगे क्या है कि द वर्कलोड ऑफ द फैकल्टी मेंबर टीचिंग डिज़ाइन इंजीनियरिंग मस्ट बी इंक्लूडेड इन द टाइम टेबल अलॉन्ग विथ हीज और हर अदर वर्कलोड। सबमिट डेटा ऑफ DE कोऑर्डिनेटर्स एंड ट्रेन फैकल्टी ऑन कॉलेज लेटर हेड, नो प्रॉब्लम। आगे है सिंस 2025 we have mismatched the date of trained faculty members in DE as some have left or changed institute, so this we are updating our database of trained faculty members through the portal, so it is requested to all trained faculty members to register their details on the portal uploading their training certificate scan copy। ओके, ये एज ए स्टूडेंट्स आपके लिए नहीं है बट आपको ये जानना होना चाहिए। आगे इफ एनी डिस्क्रिप्शन इन डेटा प्रोवाइडिंग यू देन इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त, यानी कि फैकल्टी के लिए 15 अगस्त लास्ट डेट है डिज़ाइन इंजीनियरिंग के इसमें अपलोड करने के लिए, एज ए स्टूडेंट्स आपके लिए नहीं है, ठीक है। देन आफ्टर आई एम स्विचिंग टू मेन GTU सर्कुलर, जिसमें मैंने आपको कहा था कि भाई मैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करूँगा। GTU सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन यानी कि ओपन डिज़ाइन स्कूल स्ट्राइव्स टू स्टे एब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन द डिज़ाइन एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टू अचीव दिस गोल GTU हैज़ इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट डिज़ाइन इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन थिंकिंग, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो मैं इतना यहाँ पे इसमें नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ एनेक्चर 1 में, जो अभी हमने सिंपल डिस्कस किया बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो, इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल BE कॉलेजेस अफिलिएटेड विद द GTU। सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आपको भी करना पड़ेगा, बराबर, यानी कि एज ए स्टूडेंट्स को भी आपको करना पड़ेगा, इवन फैकल्टी मेम्बर्स को भी करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी सर्कुलर में बात किया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ये वाली वेबसाइट के थ्रू, यानी कि अगर सिंपल में बात करूँ तो ये वाली सिंपल GTU आपको लिखना है कि डिज़ाइन थिंकिंग GTU, बराबर। तो सबसे पहले ये वाली जो वेबसाइट है उसमें आपको आ जाना है, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा।
यहाँ पे ओपन ऊपर लिखा भी हुआ है कि पोर्टल इज़ ओपन फॉर ऑड टर्म यानी सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 3, सेमिस्टर 5, सेमिस्टर 7। यहाँ पे सर्कुलर्स भी आप देख सकते हैं कि भी लेटेस्ट कौन सा आया है इसके रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको डेट वाइज सर्कुलर मिल जाएगा। ठीक है, तो यही है यहाँ पे मेंशन किया गया है अभी के लिए कि सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 3 एंड सेमिस्टर 5 कैन डायरेक्टली लॉग इन। ओके, सेमिस्टर 1 के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड सेमिस्टर 3 एंड सेमिस्टर 5 के लिए आपको डायरेक्ट लॉग इन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो सेमिस्टर 3 वाले होंगे, बराबर, तो उनको मैं जो भी एक्सप्लेन करूँगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। ठीक है, अभी के लिए मैं सेमिस्टर 1 के लिए ही बात कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि भाई आपको ये वाली वेबसाइट पर लॉग इन करना है। ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई इतना वो नहीं है, सिंपली आपका अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे कि भाई मेरा एनरोलमेंट नंबर नहीं आया है, तो अब मैं क्या करूँ? तो प्लीज़ वेट एंड वॉच, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ईच कॉलेज ऑल्सो नीड टू असाइन 1 डिज़ाइन इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेटर। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई आपका जो भी ग्रुप है 3 या 4 ग्रुप है, बराबर, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपके फेवरेट जो भी प्रोफेसर है उसको आपको बात करनी है कि सर आप मेरे गाइड बन जाओ, और किसी दूसरे प्रोफेसर को बोलना है कि आप मेरे को गाइड बन जाओ। ठीक है, क्योंकि ये आपको फटाफट करना है मीट फ्रेंड्स, बराबर। ये ग्रुप बनाना ये आप अपने सीनियर या फैकल्टी से ही पूछ लो कि भाई मेरे कैसा ग्रुप की सिस्टम है, 2 की बना सकते हैं ग्रुप, 4 की बना सकते हैं कि 5 की। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रुप बनने के बाद अपने प्रोफेसर नियुक्त कर लेने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके जो मन पसंदीदा जो फेवरेट प्रोफेसर रहते हैं, बराबर, तो वो चले जाते हैं। आई मीन इन द सेंस ऑफ कि वो ऑलरेडी किसी और को भी अच्छे लगते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छे प्रोफेसर लगते हैं तो आपको उनसे सबसे पहले बात कर लेनी है कि सर आप मेरे गाइड हो जाओ। उसके बाद क्या है कि ऑल गाइडलाइंस सर्कुलर लेटेस्ट न्यूज़ रिलेटेड टू द डिज़ाइन इंजीनियरिंग डिज़ाइन थिंकिंग आर विल बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल। यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले ये सर्कुलर है ना, तो इसमें आपको सभी की डिटेल्स मिल जाएगी, जो भी लेटेस्ट सर्कुलर है वगैरह वगैरह। तो ये आपको कभी भी कोई भी डाउट हुआ तो ये वेबसाइट पर आ जाना है। बाय द वे, अगर कोई भी सर्कुलर नया आता है तो मैं डेफिनेटली आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि स्टडी मटेरियल कैनवासिस अदर फॉर्मेट्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन द पोर्टल, बराबर। और मैंने भी कुछ वीडियोस बनाए हुए जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, उसके लिए आप ज़रूर मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, फिर क्या है, स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू यूटिलाइज रिसोर्सेज सच एज GTU आइडिया लैब, GTU डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर, SSIP अवेलेबल लैब रिसोर्सेज फॉर देयर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। यानी कि देखो GTU ने आइडिया लैब करके बनाया हुआ है, फिर डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर है, और SSIP यानी कि स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन प्रोग्राम। तो अगर आपको कोई भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो ना, तो ये 3 मीडियम है, बराबर, कि जिसके थ्रू आप डिज़ाइन आइडिया लैब में आपको आइडिया मिलेगा, डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर में आपको अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या इनोवेशन करना है, बराबर, ये आपको पता चलेगा। और SSIP में आप उस इनोवेशन को एज अ बिजनेस आप कर सकते हो, गवर्नमेंट आपको सहायता करता है। ठीक है, अवेलेबल लैब रिसोर्सेज ऑफ देयर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, ये सब प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के तहत है। हाउ एवर स्टूडेंट्स मस्ट प्रोवाइड क्लियर एंड डिटेल्ड रेफरेंस टू द सोर्स दे यूटिलाइज इन बोथ द इवोल्यूशंस फॉर्म एंड प्रोजेक्ट reports. This practice ensures proper acknowledgement of resources and promotes transparent documentations of the development process. After that, design thinking related to blocks will be shared soon, बराबर। और आपको कोई मटेरियल चाहिए, कैनवासिस चाहिए, केस स्टडी करनी, तो यही पोर्टल है, बराबर, इसके थ्रू आपको मिल जाएगा कि भाई आपके सीनियर ने कैसे क्या बनाया है वैसा वैसा। अब सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट बात कि सेमिस्टर 1 के लिए आपका रजिस्ट्रेशन है वो कब स्टार्ट होगा। अब देखो, रजिस्ट्रेशन में भी तुम्हारा स्टार्ट होगा 1 जून तक स्टार्ट हो गया। आई मीन थोड़ा सा वो एक्सटेंड करेंगे, तो इतना आप टेंशन मत लेना। ठीक है, ये 1 अगस्त है, बट इसकी टाइमलाइन जो है वो चेंज होगी, क्योंकि अभी किसी का एडमिशन हो रहा होगा, किसी का नहीं हो रहा होगा, तो डोंट वरी, आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन या तो फिर प्रोजेक्ट टाइटल। जैसे मैंने आपको सबसे पहले कहा कि आपको पहले तो ग्रुप बनाना है, उसके बाद अपना प्रोजेक्ट डिफाइन करना है। अब प्रोजेक्ट डिफाइन के लिए भी तो प्रोजेक्ट टाइटल मेन है, तो प्रोजेक्ट टाइटल, डोमेन सिलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एम्पैथी कैनवास, माइंड मैपिंग कैनवास एंड असेसमेंट 1। यानी कि ये असेसमेंट 1 तक की जो आपकी प्रोसेस है ना, वो आपको करनी है 15 सितंबर तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये कैसे करना है, क्या करना है, तो ये मैंने सभी के वीडियो मैंने मेरी यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिए, तो काइंडली वो ज़रूर से ज़रूर आप विजिट करना। फिर आइडिएशन कैनवास, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैनवास, फिर लर्निंग नीड मैट्रिक्स यानी कि असेसमेंट 2 तक
जो आपको वर्क करना है वो 15 अक्टूबर तक करना है। असेसमेंट 3 में क्या रहता है, आपका डिज़ाइन का डेमो होता है, वो आपको करना है 15 नवंबर। एंड जो भी प्लेगरिज्म चेक, फिर प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेट जो लास्ट में जनरेट होगा वो होगा 5 दिसंबर को, बराबर। तो ये कुछ आपका स्केड्यूल है जो मैंने बहुत पहले इसके रिलेटेड एक रील्स भी बनाई थी, बराबर। आगे है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल वंस रिसीव देयर एनरोलमेंट नंबर, यानी कि अभी तक आपको एनरोलमेंट नंबर तो मैं भी नहीं मिला होगा। अगर मिला होगा तो आप वैसे कमेंट कर देना मेरे को कि भी मिला होगा, तो मैं आगे ऐसा हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली इसके रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। वैसे तो मैंने इसके रिलेटेड भी वीडियो बनाया हुआ है जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। फिर क्या है कि ऑल ऑफलाइन एक्टिविटीज शुड बी कैरिड आउट एज पर प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइन, प्लीज एंश्योर ऑल असाइन्ड ऑफलाइन टास्क आर कंप्लीटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि देखो ये भले ही 1 अगस्त मेंशन किया गया, बट ये रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो स्टार्ट ही होगा जब तक एनरोलमेंट नंबर आपका नहीं आता है। बट एक बात का ध्यान में रखना कि ये 15 सितंबर है, ये 15 अक्टूबर है, 15 नवंबर है, ये कोई स्केड्यूल जो है वो चेंज नहीं होगा, बराबर। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो मुझे बोलते हैं कि यार मेरे को असेसमेंट 1 था वो अपलोड करना रहेगा, क्या वो डेट एक्सटेंड होगी? तो नहीं होती और आगे बहुत तकलीफ होती है। इस वजह से फ्रेंड्स इसका ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट डेट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर फिर भी अगर आपको कोई समझ नहीं आया होगा या तो कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। विल डेफिनेटली गाइड यू अबाउट दिस ऑल स्टेप्स एंड ऑल, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना मत भूले। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।